वो जानती है कि वांग जी उन्हें उनसे नाराज़ होने का पूरा हक रखता है। वांग जी को उन्होंने कभी भी प्यार नहीं किया, वांग जी को प्यार दिखाया ही नहीं। तो इसीलिए वांग जी को पता है, गाइस मुझे पता है कि फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना, क्योंकि बहुत गर्मी है। मैं फिर भी गर्मी में शूट कर रही हूँ। मेरे कमरे के दूसरे कमरे में फ़ैन चल रहा है और वो बहुत आवाज़ करता है, तो इग्नोर इट। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी को भी अपनी मदर की क्रेविंग्स है। कौन से बच्चे को अपनी मदर की क्रेविंग्स नहीं होगी? मतलब कौन सा इंसान अपनी मदर से प्यार नहीं करेगा? तो ऑफ कोर्स अगर मदर आपसे प्यार कर रही है तो हर कोई पिघल जाएगा, लेकिन वांग जी पिघलना नहीं चाहता। वांग जी को पता है कि ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है। फिर वापस मैडम लैन कुछ दिन उससे प्यार करेंगे, फिर से अपने भाई के पास चली जाएंगी। तो वो ये उसके साथ बहुत हो चुका है। तो वांग जी दोबारा से ऐसी सिचुएशंस में नहीं पड़ना चाहता। उसे अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है कि वो बिल्कुल भी वांटेड नहीं है, जहाँ पे वो खुद वांटेड नहीं है उसे पता है। तो ये सारी चीज़ें उससे वो किस बिहाफ पे मतलब ये सारी चीज़ें वो वर्क करेगा। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो जितनी भी कोशिश कर ले, एक लैन हायर के मुकाबले वो हमेशा से कम था, कम है और कम रहेगा। उसे हमेशा से बलि का बकरा बनाया जाता है और जाता रहेगा, और ये वे फैक्ट है और वो इस फैक्ट्स को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और ना वो करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें वो जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ चीज़ें होते हैं ना कि हम चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही लैन प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता। तो वहाँ पे विंग जो लड्डू खा रहा था, तो वहाँ पे वांग जी उसके हाथ से लड्डू का जार लेता है, बोलता है आपको ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं लानी चाहिए थी, वैसे ही उसकी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हुई हूँ, मैंने और तुम्हें शिचैन को बर्थ दिया है, तो मुझे ये सारी चीज़ें खाने की अलाउ थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं उसे ये खाना अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे ना क्या बोलते हैं श्रिम्प चिप्स थे। तो वहाँ पे बोलता नहीं ये तुम्हें बहुत पसंद थे बचपन में, तो बोलते इसीलिए तो उसे वो नहीं खा सकता, उसे एलर्जी है उससे। तो वहाँ पे विंग बोलता मैं एक बार ट्राई करूँ। तो मैडम लैन और वांग जी दोनों ही विंग को घूर के देखते हैं कि तुम्हें एलर्जी है, तुम कहोगे नहीं मुझे ये नहीं खाना, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? और वो बोल रहा है क्या कैन आई ट्राई इट, ये क्या बेहूदगी है। तो वहाँ पे ना विंग ना जैसे उन दोनों की तरफ देखता है, और वो दोनों विंग को ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि हाय विंग ने कोई मर्डर करना चाहा है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो लिटरली ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर अभी वो ये सारी चीज़ें करेगा तो मैडम लैन कैसे रिएक्ट करेंगी। बिल्कुल भी वो नहीं चाहता, विंग नहीं चाहता कि मैडम लैन ऐसे रिएक्ट करे। मैडम लैन को वो हमेशा से ही मतलब एक काम लेडी जो बायस्ड है अपने बड़े बेटे के साथ। ऑफ कोर्स हर कोई अपने एक बच्चे के साथ बायस्ड होता है। मदर अगर सन के साथ बायस्ड है तो फादर उससे मतलब बेटी के साथ बायस्ड होगा। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अचानक से विंग के कमरे में कुछ लोग आ जाते हैं, और विंग लिटरली डर गया था। वो उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस धर्म से कोई आ जाएगा। तो विंग ना बहुत फ्लिंच हो गया था, तो उसका सर ना घूम गया था। तो वहाँ पे वांग जी जाके विंग को पकड़ लेता है, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग ऐसा हो जाता है जब भी वो मतलब क्या बोलते हैं कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ही टेंस हो जाता है ना, तो विंग फ्लिंच हो जाता है और विंग की तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ऑफ कोर्स तो वहाँ पे विंग जो अपनी आँखों को बंद करके रखा हुआ था, उसे पता है कि कौन आए हैं। तो वहाँ पे मैडम यू जेंग फैमिया आए थे, और वो ना गुस्से में विंग की तरफ देख रहे थे। तो ना विंग ने कुछ भी नहीं कहता और वो कुछ कहना भी नहीं चाहता। तो वो सीधा आती है मैडम यू, जो भी वो वांग जी को टोटल इग्नोर करके विंग के पास आके विंग को थप्पड़ मारती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे करने की, मैंने तुम्हें पाला है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट
चुप हो जाता है। उसे अभी कुछ भी नहीं कहना था। वो जानता है कि अगर वो अभी कुछ कहेगा तो कोई कुछ सुनेगा नहीं। तो बोलता है तुम कैसे उसे मतलब उसने जो नहीं किया है उसके ऊपर फंसा सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। उसे अभी कुछ कहने ही नहीं है कि वो क्या ही करे, क्या ही बोले। ऐसे इंसान को कैसे मतलब बोला जाए कि नहीं तुम ये हो, तुम वो हो, तुम एक बुलशिट सी चीज़ है लिटरली। अगर कोई भी लिटरली अगर कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है ना, जिसके साथ बीती है उसकी तो ज़िम्मेदारी नहीं है। तो वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे कि विंग की ही सारी गलती है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है, मैडम यू को धक्का देती है और खुद एक तमाचा मारती है, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। यहाँ पे वो है, वांग जी है, उनके सामने विंग के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। अभी विंग जियांग क्लैन का अडॉप्टेड सन नहीं है, अभी लैन क्लैन का सेकेंड फॉरेन है वो। तो वहाँ पे मैडम लैन जो मैडम यू की तरफ देख रही थी, मैडम यू जो अनबिलीवेबली आँखों से मैडम लैन को देख रही थी। मैडम लैन बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैन क्लैन में आके लैन क्लैन की सेकंड फॉरेन के ऊपर हाथ उठाने की। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते तुम पागल हो गई हो, कितनी बार तुम्हारे सामने ही मैंने उसे थप्पड़ मारा है, कितनी बार पनिश किया है मैंने, तुमने तो उसकी पनिशमेंट मुझे बोली थी कि उसे पनिश करो, ये बहुत ही हद से जाता जा रहा है और अभी मैं पनिश कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो डरी हुई आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को पता था, ऑफ कोर्स वांग जी को पता था, वांग जी को पता नहीं होगा क्या, वांग जी को सब पता है, एवरी सिंगल थिंग वांग जी वाज नो कि उसके ओमेगा साथ उसके क्लैन में होता क्या था। तो वहाँ पे वांग जी मैडम यू को घूर के देखता है और वो ना अपनी बिचन को मतलब अपनी क्या बोलते हैं वीना को बुला लेता है। वीना को बुलाने के बाद ना वो जस्ट मैडम यू के ऊपर हमला करने ही वाला था, तो विंग ने हाथ पकड़ लिया और बोला नहीं। वांग जी को विंग का पूरा चेहरा एकदम 5 उंगली बीट पर मतलब छप चुकी थी और वो ना वांग जी को रोक रहा था। तो वांग जी बोलता है तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तो बोलता है क्यों ना रोकूं, तुम रुको, ये सारी चीज़ें मत करो वांग जी। तो वांग जी बोलता है मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो बोलते नो यू कान डू दैट। तो बोलता है आई वॉन्ट, आई विल। तो वहाँ पे विंग ना बोलते नहीं तुम समझ नहीं हो रहे हो वांग जी, वो तुम्हारी बड़ी है और वो मेरी अडॉप्टेड फैमिली है, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, प्लीज़ वांग जी मेरी बात सुनो ना, मेरी तरफ देखो। तो वांग जी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो विंग बोलता है मुझे पता है, आई नो मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर रही हूँ और तुम्हारा हर्ट होना जायज़ है विंग वांग जी, लेकिन वांग जी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें नहीं है ना, तुम समझने की कोशिश तो करो। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है मुझे कुछ भी नहीं समझना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है। तो वांग जी बहुत गुस्सा था। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट बोलता है हम आज ही निकलने वाले हैं। तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता। तो ना वहाँ पे विंग उस मतलब जो आधा खाया लड्डू था ना वहाँ पे रख दे मतलब छोड़ देता है और वो वांग जी को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो अभी वांग जी इन तीनों में से किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ मतलब मुलाकात के मूड में नहीं है, वो मुकालात के मूड में है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होने वाली थी। वांग जी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ही रोक रहा है लिटरली, तो और ज़्यादा रोकने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी का हाथ पकड़ के वो बाहर आ रहा था। मैडम लैन जो पीछे पीछे बाहर आ रही थी, मैडम लैन बोल रही थी मुझे पता है वांग जी तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है बेटा, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, आई डोंट केयर, समझ रही हैं आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, आपने मेरी ओमेगा के साथ कैसे बाइस की मतलब कितना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मुझे अभी
इस नरक से अपने ओमेगा को बाहर भेजना है और ये सारी चीज़ें कभी भी दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी विंग की खातिर वो चुप रहा है। तो वो उसके लिए बहुत है, लिटरली इतना है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि वो कितना ज़्यादा खुश है कि वांग जी उसके लिए खुद को रोक भी सकता है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को लेके बाहर आ रहा था। बाहर आके उसने विंग को बिठाया अपनी गोद में और वो उसके चिक्स को देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ये महसूस कर पा रहा था, लेकिन विंग बोलता है प्लीज़ नहीं। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, लिटरली वो कुछ नहीं कहता। उसे क्या कहना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को मतलब कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी को शांत करवाने रह जाता है। तो वहाँ पे चिंगन जुन चिरैन आ जाता है। चिरैन आने के बाद जस्ट अपनी वाइफ को देखते हैं और बोलते क्या हुआ। तो बोलते हैं मैं उसे मनाने के लिए आया था, इन लोगों ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। तो वहाँ पे चिंगन जुन जियांग फैमिया की तरफ देख के बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, हम मेरी परमिशन के बिहाफ पे तुम मेरी परमिशन बिना लिए तुम कॉटेज के अंदर कैसे आए। तो वहाँ पे मैडम जियांग फैमिया बोलते हैं मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे बेटे को क्यों सज़ा दे रहे हो, उसे फिरन क्यों नहीं घोषित कर रहे हो। तुम बोले थे कि वांग जी शिचेन जल्द से जल्द क्या बोलते हैं नेक्स्ट हायर बन जाएगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं शिचेन नेक्स्ट हायर नहीं बनेगा। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट अंदर आता है और बोलता है कि अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सारी चीज़ों को समेटना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मतलब कलेक्ट एवरीथिंग एंड आई वॉन्ट टू लीव दैट प्लेस। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम तुम्हें इस क्लैन लीडर बनाना चाहते हैं। तो वांग जी बोलते हैं मुझे नहीं बनना, मुझे इन सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए, आप क्या जानना करना चाहते हैं। आई डोंट केयर, आई होप यू आई क्लियर माई सेल्फ टू, आई डोंट नीड एनी सिंगल थिंग फॉर यू। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है। तो वहाँ पे वीना वांग जी की तरफ देखता है और मतलब क्या बोलते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग अपने सर नोट करता है। तो मैडम लैन जस्ट विंग की तरफ देख के बोलते विंग प्लीज़ मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बिना बात के तुम्हें सज़ा दी है, प्लीज़ मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता कि वांग जी बोलता है तो आपको पता था कि अपने बिना बात के मेरे ओमेगा को सज़ा दी है और मेरे बिना बात के मेरे ओमेगा ने वो सज़ा ली है, और आपने जिसे पसंद करके अपने बड़े बेटे के लिए रखा वो अपनी सज़ा तक लेना नहीं चाहता, वो क्लैन में क्या बोलते हैं झगड़ा लगा देता है क्योंकि उसे सज़ा नहीं चाहिए, उसे इतना पैम्पर किया गया है। मेरा ओमेगा मेरी तरह ही है और मेरे बच्चे वैसे ही रहेंगे, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो मैं मेरे बच्चों के साथ यहाँ और मेरे ओमेगा के साथ ऐसे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे वेनिंग आता है। वेनिंग को सारी चीज़ें समझाने के बाद वांग जी विंग को लेके वहाँ से जा रहा था। तो मैडम लैन बोल रही थी वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश करो, विंग हमारा नेक्स्ट हायर जन्म देने वाला है, उसके ऊपर हमले हो सकते हैं। तो वांग जी बोलते बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल हमले नहीं होंगे, जो हमला करेगा उसके पास तो उसकी सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, और मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं होगा और कोई आ नहीं पाएगा। वो ना शिचैन की तरफ देख के ये बोल रहा था, शिचैन जो अपना सर नीचे कर लेता है उसके भाई को सब पता है, लेकिन उसके भाई ने कभी भी लिटरली कुछ भी नहीं कहा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू वेरी केयरफुली। मुझे सारी चीज़ें पता है कि आप किस लिए करते थे, आपको बहुत ज़्यादा इनकी सिक्योरिटी फील होती थी, क्या होता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मुझे ऐसे परेशान मत करिए,
मुझे आपकी गद्दी में, इस लैंड क्लैन में कभी भी ना बचपन में शौक़ था, ना अभी शौक़ है। मैं अपने ओमेगा के साथ, अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल भरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बेमतलब और बेतुकी सी लग रही होंगी, और आपको वो लग रहा होगा कि मैं आपके ऊपर मतलब प्रेशराइज़ कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं अपनी लाइफ को एक सॉर्टेड लाइफ में जीना चाहता हूँ। ना आप मेरे पीछे आए, ना इनको मेरे पीछे आने दे। ऐसा बोल के वांगजी वहाँ से सॉन में बैठ के विंग को अपनी गोद में लेके वहाँ से उठ के चला जाता है। वहाँ पे वैनिंग जो सारी चीज़ें वांगजी ने बांध के रखी थी, वांगजी यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा रहा था। यहाँ पे सारे जो वांगजी ने नए कपड़े ख़रीदे थे विंग के लिए कुछ चीज़ें थी जो वांगजी ने ख़रीदी थी वांगजी के पैसों से, वो सारी चीज़ें वैनिंग लेके जा रहा था। तो वहाँ पे वैनिंग जनरल है, घोष जनरल, अच्छा सबको डर लगता है वैनिंग से। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे शिचैन बोलते मतलब तो वहाँ पे ना मैडम लैंजस बोलती है, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड किया है, बहुत ज़्यादा। तुमने पसंद भी ऐसा ओमेगा किया जैसे तुम्हारी तरह गधा। मैं सच बताऊँ, तुम इस थ्रोन के लायक नहीं हो। हमने बहुत कोशिश की है तुम्हें इस थ्रोन के काबिल बनाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए हम तुम्हें इस थ्रोन के काबिल। तुम इस थ्रोन के काबिल नहीं हो वियांग जी। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये बात सच है कि तुम इस थ्रोन के काबिल नहीं हो। अगर तुम इस थ्रोन पे बैठोगे तो ये पूरा क्लैन बर्बाद हो जाएगा। बाकी का तुम समझदार हो। अगर तुम इस क्लैन को बर्बाद करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे व्यांग जी मतलब शिचैन ना अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उन्हें भी पता है, हाँ इट वाज ट्रूथ, कि वो बर्बाद कर देंगे, उनकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी ना वाइंग को लेके एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे आता है। ऐसे खूबसूरत सी जगह के आने के बाद ना वांग जी विंग को बोलता है, विंग आई नो मेरी वजह से तुम, तो विंग बोलता है तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है वांग जी, तो खुद को दोष देना बंद करो, ठीक है। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन विंग मैं नहीं जानता। तो बोलता है तुम जानो ना जानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वांग जी, इट इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड गुड फॉर माई बेबी। मैं नहीं जानता, मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई भी वास्ता नहीं रखना। मैं जानता हूँ वांग जी कि तुम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर चुके हो, इवन कि मैं भी सफ़र कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो वांग जी, लेकिन वो क्लैन तुम्हारा भी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं वो क्लैन कभी मेरा नहीं था भाई, हम हमारा ज़िंदगी बनाए ना, हम हमारी ज़िंदगी में रहना प्लीज़। मैं तुम पे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी ना जब ये बोलते हैं ना, तो वांग जी विंग समझ पा रहा था कि वांग जी कितना टूट चुका है, वो इखर चुका है। जो एक इंसान अपनी फैमिली से खुद रिश्ता तोड़ने की बात करता है, तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक लम्हा किसी को भी कोई भी कुछ भी कह ले, हम कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो हमारे रास्ते में नहीं होता। हम हर एक चीज़ का, हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा। हम इसी जन्म में सारी चीज़ें भुगत के उस जन्म में जाए तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन हम बाकी की ज़िंदगी एक आराम से पीसफुल लाइफ जिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग एक दूसरे की बाहों में थे, और वो घर बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरती से वांग जी ने और खुश जनरल वैनिंग ने बनाया था। तो वहाँ पे विंग जहाँ पे उसके मतलब बैक साइड पे एक तालाब था जहाँ पे लोटस सीड थे, जो विंग को बहुत पसंद है। विंग जो वहाँ पे एक स्टूल था, वहाँ पे कुछ पढ़ रहा था, और वांग जी वहाँ पे आता है, विंग को टी देता है, और वांग जी बोलता है तुम्हें पसंद है? तो बोलते बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, आई एम रियली रियली हैप्पी। तो बोलते हैं यस यू आर। तो बोलते हैं यस आई एम वेरी हैप्पी।
तो बोलते हैं ऐसा बोल के ना विंग पीने लगता है। वो जिंजर टी था, विंग वो टी ही पी रहा था। उसकी कटहल के लिए, सब कुछ के लिए वो जिंजर टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख के बोलता है अभी तो हम क्या घूमने जाएं? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है जाएंगे, लेकिन पहले खाना बना के जाए। तो वहाँ पे विंग बोलता है बाहर नहीं खा सकते। तो बोलता है वांग जी बोलते हैं बाहर का तुम ज़्यादा नहीं खा सकते। तो विंग बोलता है मैं समझ सकता हूँ, अब तुम्हें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जो मतलब घोष जर्नल आता है और वो सर नीचे करके वो आता है नहीं। तो विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है मास्टर कि आपने जो बैरियर बनाया था उससे तोड़ के कोई लैंड क्लेम के इंसान यहाँ पे आना चाहते हैं। तो वहाँ पे वांग विंग बोलते हैं मुझे पता है तो सो। तो बोलते हैं वो बहुत रो रहे थे। तो बोलते हैं कौन? तो बोलता है ये शिचन। तो बोलते हैं मतलब? तो वहाँ पे बोलते हैं हाँ मतलब फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुस्तु शिचन वहाँ पे रो रहे हैं। मैं वहाँ पे गया था आपके बताने से कि वहाँ पे कौन है, मैं देखने जाता हूँ। तो मैंने देखा और मैं आपको बताने के लिए आ गया। तुम तो ना वहाँ पे विंग बोलते तुम ऐसे भी बता सकते थे वहाँ से ही। तो वहाँ पे विंग वांग जी मतलब बेनिंग बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहता है। तो वांग जी का मतलब मुट्ठी फ्लिंच हो जाता है कि क्यों, मेरे मेघा के ऊपर क्यों? तो विंग ना उठ रहा था वांग जी की गोद से। तो वह वांग जी बोलता है उठने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम बहुत डरे हुए हो अपने भाई के लिए। तो चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को मैं हर्ट नहीं करूँगा। तो वांग जी बोलता है ऐसी बात नहीं है विंग। तो बोलता है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कैसी बात है। तो विंग ना ऐसे मुस्कुराता है। तो वांग जी बोलता है विंग तुम ऐसे नहीं बोल सकते हैं मुझे। तो बोलते हैं मैं कैसे भी बोल सकता हूँ, आई कैन टेल यू एनीथिंग। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता है, बोलता है चलो यार मुझे चल के चलना पड़ेगा, मैं बहुत आलस आता है, मुझे आलस आता है, मुझे पसीना आता है, मुझे कुछ काम करना नहीं आता है। ऐसा बोल के विंग ना जा रहा था और वांग जी हंस रहा था। लिटरली उसे हंसी ही आएगी क्योंकि उसका ओमेगा लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड फ्लफी सा है हो चुका है। तो वहाँ पे विंग जो अभी 5.5 मंथ प्रेग्नेंट था। तो वहाँ पे विंग उठ के आता है। विंग और वांग जी को आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। तो वहाँ पे विंग जाता है जो वहाँ पे जो मतलब जेंग मतलब क्या बोलता है शिजेन जो अपनी मतलब पैरों पे घुटनों पे थे और वो रो रहे थे। तो वहाँ पे मैडम मतलब विंग बोलता है क्या हुआ? तो वहाँ पे मतलब शिचेन की आँखों को दिख के ना विंग को मतलब धक्का लगा। मतलब वो शिचेन कितना भी कुछ कर ले वो वांग जी के साथ करते थे, कभी भी विंग के साथ उन्होंने मिसबिहेव नहीं किया। विंग को अगर कोई पनिश करता तो शिचेन वो पहले इंसान थे और आखिरी थे जो अपोज करते थे। वो लन चुरैन भी नहीं थे, लन चिंगन जुन भी नहीं थे जो अपनी वाइफ को रोकते थे या फिर किसी को रोकते थे, लेकिन शिचेन थे जो हाँ वो वांग जी के साथ वो गलत करते थे लेकिन विंग के साथ उन्होंने कभी गलत नहीं किया। विंग को वो हमेशा से एक होता है ना कि प्रोटेक्टिव शील्ड में रखने की कोशिश करते हैं और एक इंसान कितना ही कर सकता है अपने ओमेगा और अपने मादर के बिहाफ पे रुकने को। तो वहाँ पे ना मैडम लाना मतलब शिचैन ना बोलते हैं विंग प्लीज़ वांग जी को बोलो वापस आ जाने के लिए, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है मदर और फादर कोमा में जा चुके हैं, अंकल की हालत बहुत ख़राब है और जैंग चेन तो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं है। वो वहाँ पे लैंड क्लैन में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, प्लीज़ आओ ना। तो वहाँ पे वांग जी जो वहाँ पे आ चुका था तो बोलता है वो आपका क्लैन है, आप संभालो ना, मैं वहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जो शिचैन के मतलब क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई थी। हाँ हाँ वांग जी जो शिचैन को वो ऐसे भगा रहा था तो विंग उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है ये सीरियस है वांग जी। तो बोलता है नहीं मुझे ये सारी चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो बोलते हैं वांग जी बोलता है, वांग जी का चेहरा देख के बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम केयर करते हो या नहीं, चलो। तो वहाँ पे विंग ने बोलते मुझे खुद उठाओ और चलो लैंड चलते हैं, देखते हैं
हम ठीक कर सके तो ठीक करके आ जाएंगे वापस। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है, तो वांग जी बोलता है ठीक है। तो वांग जी भी चाहता है सब, वो फैमिली कितनी भी ख़राब हो जाए, मदर फादर को हम नहीं छोड़ सकते, हम मदर फादर को डिनाई नहीं कर सकते। उन्हें मदद की ज़रूरत है तो हम उन्हें मदद करनी पड़ेगी। मदर फादर कितने भी बुरे हो जाए, वो हमें हमेशा अब्यूज़ करते हैं, वो मदर फादर है, उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए हम डिनाई नहीं कर सकते। वी कांट डिनाई इट। वांग जी और विंग ये बहुत अच्छे से जानते थे। तो वांग जी और विंग हो जाते हैं, और जाने के बाद वो विंग जब वहाँ पे जाता है तो बोलता है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ पे मतलब वो शिचैन ना एक बुक देते हैं, वो बोलते हैं कि ये बुक मुझे मिली, ये ऐसी सारी चीज़ें मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि इस सिचुएशन से रिलेटेड है, लेकिन मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं इतनी पुरानी लैंग्वेज सीख सकूं। ये बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है और ये इमोटल्स यूज़ करते थे। मुझे कल्टीवेशन के आते हैं लेकिन इमोटल्स के यहाँ पे किसी को नहीं आते। तो वहाँ पे भी जो उस बुक को लेता है और वो रीड करने लगता है और उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये एक श्राप है, किसी ने इस श्राप को छुआ है लैंड क्लैन से। तो वहाँ पे जब ये मतलब क्या बोलता है वांग बींग बोलता है कि बोलता है क्या, तो बोलता है हाँ ये एक श्राप है। किसने क्या मतलब एक यहाँ पे इसे यहाँ पे किसी ने एक सिल्वर कलर का पॉट भेजा था। तो बोलता है हाँ जिन क्लैन से मैंग्याओ ने भेजा था और मदर ने और जियांगचैन ने पकड़ा था। तो बोलता है कि शट, आप लोगों को क्या लगता है कोई भी कुछ दे देता है, आप लोग छूने लगते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है जिन क्लैन आप हमारे क्लैन को हड़पना चाहता है, यहाँ की सारी चीज़ें वो हड़पना चाहता है, आपके पास कोई सेंस नहीं है, आपको सारी चीज़ें पता होकर भी आप ये सारी चीज़ें करते हो। तो वहाँ पे शिचैन बोलता है मुझे नहीं पता था, मुझे तो जियांगचैन ने आके बताया और मॉम और जियांगचैन इससे ऑब्सेस्ड हो चुके थे। और वहाँ पे विंग बोलता है ये क्या है, तो वो ना वो जियांगचैन को परखने, मैडम लैन को परखने के लिए विंग छूने वाला था। तो वहाँ पे वांग जी विंग को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पढ़ना आता है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मतलब, तो बोलता है छूना मत वरना तुम्हारे हाथ काट दूंगा मैं। तो वहाँ पे विंग ना हाथ ऊपर खींच लेता है क्योंकि वांग जी को पता चल गया था कि अगर कोई भी उन लोगों को छुएगा तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाएगी। और विंग एक डेमोनिक ओमेगा है, ऑफ कोर्स उसके अंदर तो और ज़्यादा ब्लैक एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी ना, विंग की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। विंग इसीलिए मैडम लैन को और जियांगचैन को पकड़ना चाहता था कि अगर वो उनसे निकाल लेगा तो इस क्लैन से वो बाहर चले जाएंगे। जिस सोर्स से अंदर आए थे अगर उस सोर्स से वो ख़त्म हो जाए तो ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता है। तो विंग को ही पता था तो विंग इसलिए पकड़ने वाला था। तो वांग जी के तो ऑफ कोर्स विंग की हर एक मूवमेंट वो परख रहा था। हाँ वो अपनी मदर के लिए अपने क्लैन के लिए परेशान था, वो डिनाई नहीं करेगा, वो परेशान था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपने ओमेगा को और अपने बच्चों को खतरे में डाल देगा, श्राप मेरे उसके ओमेगा के ऊपर आ जाए। नो 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 नो, वो इतना ज़्यादा महान नहीं बन सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं। उसके बच्चे हैं, उसका ओमेगा है, उसकी खुशियाँ हैं, आगे वो अपनी खुशियों को भी प्रायोरिटी देगा। वो अपने ओमेगा को खो नहीं सकता क्योंकि इस ओमेगा के अलावा कोई और उसे प्यार नहीं करता। हर कोई सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है, लेकिन इस ओमेगा ने कभी भी अपने मतलब के बारे में सोच के उसके साथ ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए। वो ओमेगा कितना प्यार करता है उससे, ये उसे बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ पपिया से देखता है तो वांग जी बोलता है और एक हाथ लगाओगे मैं तुम्हारे हाथ काट दूँगा। तो वह घोजरलन को बुलाता है वेनिंग को, वेनिंग छो। तो वहाँ पे वेनिंग वो छूता है, उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर भी विंग को वो महसूस हो जाता है। तो विंग ना बोलता है वांग जी, तो बोलते हैं मैं तुम्हारे टांग और हाथ पैर तोड़ के ऐसे लेके चला जाऊँगा,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें खाना खिला के दे रहा हूँ, तुम्हारी सारी कामों को करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विंग, मैं वैसे भी कर सकता हूँ। आई लव यू बट डोंट डू दैट। अगर यू डूइंग दैट, अगर तुम ये करोगे ना तो मेरा मुँह देखोगे, मैं खुद को मार लूँगा। आई किल माई सेल्फ। तो वहाँ पे शिजन बोलते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी चिल्ला के बोलता है मैं इन लोगों को ठीक करने के चक्कर में मैं अपने ओमेगा और मेरे बच्चों को खो दूँ। आप लोग सेल्फिशनेस के चलते जो आप लोग कर रहे थे उसके खातिर मैं अपने बच्चों को खो दूँ, मैं अपने ओमेगा को खो दूँ। मैं इतना महान नहीं हूँ और ना मुझे बनना है। तो वहाँ पे मैडम लैन को थोड़ा सा होश आता है, जैंग जिन को होश आता है। चिंगिन जुन जो बहुत ही ज़्यादा ही वो हो गए थे, मतलब एकदम मुरझा गए थे। वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे खड़े हुए थे। जो मतलब चिंगिन जुन चिरैन ये सारे लोग जिनके ऊपर असर हो रहा था श्राप का। तो वहाँ पे वांग जी जब चिल्ला के बोलता है ना तो वहाँ पे शिचन अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आपको सब पता था इसीलिए आप मेरे ओमेगा को ढूंढने के लिए आए कि आपको आपकी बला मेरे ओमेगा के ऊपर ढालनी थी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी का हाथ पकड़ता है, बोलते हैं वांग जी। तो बोलते हैं नहीं, हर बार का ये हर बार मेरी खुशियों को ये नज़र लगाते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आई नो बहुत सारी नॉइसेज आ रही होंगी तो इग्नोर करना। हाँ, और मैंने तो मतलब एक कमेंट पढ़ा है और मैं उस पर काम करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं उस कमेंट मतलब उस